हेलो 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 आइए मेरे प्यारे बच्चों। आज जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे साइंस का जो है ये आपका सेकंड पार्ट है, यानी यू का तो 4 पार्ट आपका ये है, ठीक है ना। और इसकी पिछले वीडियो हम लोग ने 40 क्वेश्चन को देखा था। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए ना, आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग मेरे प्यारे बंधु, और जिनको भी आंसर पता है कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और मेरे साथ बना रही, और साथ में मैं बोलूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में भी इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। आइएगा, क्योंकि देखिए जितना अगर फास्ट अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आएंगे तो हम लोग लाइव क्लास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करा कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो राइट आपका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों होगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। देखिए उत्तम ऊर्जा स्रोत का अर्थ होता है जो कि आपका कार्बन कम दे और जलने में भी आपको आसानी हो, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। तो जिसमें अगर इसमें देखो तो सबसे कम आपको कार्बन किस में मिलता है, तो बायोगैस में। किस मिलता है, बायोगैस में। होता है क्या था दोस्तों कि गोबर वोबर लोग सड़ा के वहाँ से जो गैस निकलता था उसको बोलता है बायोगैस, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो आइएगा सब हम लोग पता कर ले। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है ना। तो 2 8 और क्या होगा 6 होगा। तो इसके सबसे बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो मेरे भाई कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6। आंसर आपका सही है, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कहा है, क्या है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि मछली में कितने जो है कोष्ठक पाई जाती है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन आप लोग 45 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 45 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, मृत जीवी। क्या आंसर होगा, मृत जीवी होगा। आप लोग कमेंट करना है कि स्वपोषी में कौन से जीव आते हैं, यानी पेड़ पौधे आते हैं या जानवर आते हैं, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बंधु। क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। कैसे, तो आप लोग जानते हैं असंतृप्त कार्बन। देखिए सबसे हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन में आपको 2 श्रेणी बांटा गया है। कितना श्रेणी बांटा गया है, 2 श्रेणी बांटा गया है, जिसमें से एक आपका है संतृप्त। क्या है, संतृप्त है। और दूसरा जो है आपका असंतृप्त। क्या है, असंतृप्त है, ठीक ना। तो असंतृप्त आपका 2 आता है। 2 कौन कौन आता है, तो एक आपका आएगा एल्कीन और दूसरा आएगा अल्काइन। इसमें केवल आपका संतृप्त में एल्केन नहीं आता है, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। डिटेल में आप लोग पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। बस आप लोग दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहिए। जैसे ही लाइव आएंगे तो आप लोग सारा के सारा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग यहाँ देखते रहेंगे। क्या होगा, तो उत्तल लेंस होगा। अगर ऋणात्मक पूछेगा तो क्या बताएंगे, अवतल बताएंगे, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ध्यान देंगे। क्या कर रहा है, क्या रहा है यहाँ पे कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग ट्रिक बताए थे कि अगर दूर का है या उसी को हम लोग दीर्घ कहते हैं। एक होता है निकट। क्या होता है, निकट होता है। तो निकट में बताए थे आपको अवतल। क्या बताए थे, अवतल बताए थे। जबकि दूर में क्या बताए थे, उत्तल बताए थे। क्या बताए थे, उत्तल बोलते छोटा के लिए छोटका, बड़का के लिए बड़का, यही बताए थे। तो आप लोग फटाफट कमेंट कर देना है। इसके लिए आंसर क्या होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है ना। कोई आप लोग दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बंधु। क्या यहाँ पे, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुटपाद होगा। क्या होगा, कुटपाद होगा। अगले क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग पहुँच गए। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो ये आपका आंसर होगा लाइपेज। क्या होगा, लाइपेज आपका राइट आंसर होगा।
आइएगा अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। आप लोग जानते हैं अधिक ऊर्जा तब मुक्त होगा जब आपके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह, जानते हैं ना। अब कोई भी वस्तु तब ही ऊर्जा देती है जब उसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योगदान हो। यानी वायवीय श्वसन में किसमें होगा, वायवीय श्वसन में, क्योंकि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यानी O2 रहेगा, जबकि अवायवीय में O2 के बिना उपस्थिति में होने वाला ये क्रिया आपका है, ठीक है ना। तो राइट आपका आंसर क्या होगा, तो ए हो, क्या होगा, ए होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मछली का श्वसनांग क्या है, यानी मछली किससे सांस लेती है। तो आप लोग कहते हैं गलफड़, क्या कहते हैं, गलफड़ कहते हैं, यानी कहते हैं गलफड़ कहते हैं। बहुत अच्छा, गलफड़ ही होता है, या इसी को हम लोग गिल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गिल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। आइएगा अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, परमाणु के संख्या, क्या होगा, परमाणु संख्या के आधार पे है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज का तारे निम्नांकित में क्या कहलाती है। बहुत अच्छा कर, देखिए इसमें एक तो क्षैतिज होता है और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऊर्ध्वाधर का आप लोग कमेंट करेंगे, ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करना है, ऊर्ध्वाधर क्या कहते हैं। ये क्षैतिज को हम लोग आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। समझिएगा लोहे के फ्राइंग पैन जो होता है, जिसको हम लोग एक तावे ग्रुप में ही बात करते हैं, तो उसको हम लोग अगर जंग से बचाना है, क्योंकि लोहे का है और जंग बचाना, तो उस पर ग्रीस भी लगा कर हम लोग बचा सकते हैं, पेंट भी लगा भी बचा सकते हैं, जिंक की परत भी चढ़ाकर भी कर सकते हैं। तो यूँ हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। आइएगा अगला आपसे क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे कि निम्नांकित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बहुत एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर काटने की हम लोग बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सोडियम जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम। लेकिन मैं तो कहूँगा दोस्तों कि ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, ग्रुप 1 के जितने भी तत्व हैं, उनको लगभग हम लोग पूरा क्या चाकू से काट सकते हैं। इसमें आपका पोटेशियम ये सारा आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, हेला ना कर रब से फरियाद, ऐसे आपको फर्स्ट ग्रुप का ट्रिक याद रखेंगे, सब आपको लिखा जाएगा, ठीक है ना। आइएगा अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन गैस चूल्हे की पानी को दूधिया कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, और हम आप लोग बोले हैं कि दोस्तों हम वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी भी है। बस आपको जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। तो आइए ना अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो CO2 होगा। क्या होगा, CO2 को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या करा कि टार्टैरिक अम्ल निम्नांकित में से किस में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। आइएगा अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, CaCa। देखिए ये लिखा है, एक्चुअली पावर में थोड़ा गड़बड़ होता है, क्या लिखा हुआ है, CaSO4 × 2H2O। आप लोग को ऐसे याद करना है, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपको सामने है, कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नांकित में से कौन सी गैस निकलती है। बहुत एकदम दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग याद क्या रखना है, जब भी अम्ल और कोई भी धातु हो, जब भी कोई भी अम्ल या धातु हो, तो जब इनकी अभिक्रिया होगी तो H2 गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस आपका निकलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, C हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ओम मीटर। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे कि ओम किसका मात्रक है, ओम किसका मात्रक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ओम किसका मात्रक आपको कमेंट करना है, क्योंकि प्रतिरोधकता कहेगा तो आपको ओम मीटर ही आंसर टिक करना है, ठीक है ना। आएंगे आपका 22वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एकदम साफ टिक कर लेना है, चांदी। क्या कर लेना है, चांदी कर लेना इसमें, इसके अनुसार, ठीक है ना। आइएगा
क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोज किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ऑस्ट्रेड होगा, क्या होगा, ऑस्ट्रेड होगा, ठीक है ना, उनको ऑस्ट्रॉड भी कहते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, बहुत मस्त क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, कमेंट करेंगे फटाफट। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित किसको करता है। तो आप लोग जानते हैं विद्युत मोटर यूँ कहे तो करंट के लेता है, तो करंट के लेकर तो भैया नाचेगा, नाचेगा तो यानी विद्युत को लेता है, विद्युत को लेता है यांत्रिक ऊर्जा में भैया कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, जो आपको हवा देता है, तो विद्युत ऊर्जा को लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके आपको हवा खिलाएगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आएंगे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा कि निम्नांकित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो अगर आप लोग को अगर हम बता दें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग को NCERT जो है ना भाई, NCERT का जो बुक है इसका पेज नंबर निकाल लेंगे आप लोग 55 जो हिंदी में है, और उसका 3.9 जो सारणी है लगभग आपको उसमें पूरा अभिक्रियाशीलता दिया है, और अभिक्रियाशीलता को भाई मेरे रट जाना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से ही आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि वो सारा आपको याद होना चाहिए, तो ठीक है ना। तो आपका आंसर इसके अनुसार क्या होगा, तो इसके अनुसार जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोहा, क्या होगा, लोहा, क्योंकि ये सबसे अधिक है, क्या है, ये जितना आप देख रहे हैं एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ये सब है, ठीक है ना, और सबसे कम कौन है, उससे कम कौन है, तो लोहा है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है, क्या होता है, 6 होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है ना, आपको याद रखना है। आएंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिया आबंध होते हुए कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सुनिएगा। एल्केन में बंधु सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में आपका जो है डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में मेरे प्यारे बंधु ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्काइन होगा, ठीक है ना। आइएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ पे कह रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो आपका आंसर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड OH होगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका NCERT एकदम मस्ट, अगर आप लोग फिगर देखे होइएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है। इसको हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका, क्या कहते हैं, द्वार कोशिका हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना। आइएगा अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे कहता क्या है कि निम्न में से कौन वृक्क को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो नेफ्रॉन होगा, ठीक है ना। आएंगे मेरे प्यारे बंधु अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। अगर दोस्तों हम लोग बात करें उत्सर्जी अंग का, तो जो आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को आपके शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है, क्या करता है, बाहर निकालता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंग, उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर बात करें हम लोग तो इसमें रक्त तो बिल्कुल नहीं होगा, स्वेट ग्रंथि भी नहीं होगा, अग्नाशय भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ब्रिक होगा। ब्रिक का काम क्या होता है कि आपके मूत्र को छान के आपके शरीर से बाहर निकाल देना, ठीक है ना। आएंगे अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका आंसर होगा नर लिंग हार्मोन से। अगर यूँ बात करें तो ये मादा में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहेगा, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लड़कों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो लड़कों में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। सबसे किसमें पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है। और ये जो है एक आपका सेक्स हार्मोन का उत्तेजना करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी यूँ बोले तो O2 जब जुड़ता है, O2 क्या होता है, जब जुड़ता है तो निम्नांकित में से क्या कहलाता है, क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका कहेगा उपचयन। इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और सुनिएगा, जिसमें ऑक्सीजन आपका नहीं जुटेगा, जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं जुटेगा, ऑक्सीजन आपका हटेगा, उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। संचारण तो समझ सकते, इसमें भी आपका ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से ये संचारण अलग चीज़ हो गया। संचारण में भी ऑक्सीजन जुड़ता है, लेकिन संचारण देखिए आपको एक चीज़ और बता दें कि संचारण में दोस्तों केवल ऑक्सीजन ही नहीं, इसमें आपका जल भी होना जरूरी है।
तभी आपका संचारण होता है। बच्चों को क्या पता रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन के जुड़ने से ही संचारण होता नहीं, जिसमें जल भी हो और आपका ऑक्सीजन भी हो तभी संचारण होगा। अगर एक कोई हटा दिया जाए तो कोई भी लोहा का वस्तु जो है संचारित नहीं होगा। अगर आप ऑक्सीजन हटाते हैं तो संचारित नहीं होगा, अगर आप लोहे की वस्तु को पानी में डुबा कर रखें तो संचारित नहीं होगा। इसका कारण यही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ राइट आपका आंसर क्या होगा, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा आपका उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है। ठीक, आएंगे अगला आपका क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आपका पीएच स्केल है और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सॉरेंसन ने किया था। किसने किया था, सॉरेंसन ने किया था। और इसका वैल्यू होता है 0 से 14 तक। कितना होगा, 0 से 14 तक। ये बीच में 7 उदासीन होता है। 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ता है, 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, आएंगे अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या। देखिए, धोने का सोडा का मेरे भाई 2 गो सूत्र होता है, NaOH भी है, इसको धोवन सोडा भी कहते हैं। अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो ये आपका एक और यहाँ फॉर्मूला जो है ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको आपका क्या करना है, याद आपको रखना है। इसका फॉर्मूला है Na2, देखिए 2 है, हालांकि पावर में गड़बड़ हो जाता है, Na2CO3 और 10H2O यानी जल है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका C। क्या होगा, C होगा। इसको याद रखना, अगर लिखना होती है आप इसको लिख सकते हैं ऐसे Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है ना, याद कर लेना है। आएंगे अगला आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, बहुत अच्छा, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मेथनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, मेथनोइक अम्ल होगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। एकदम सबका कमेंट जो बोल रहे हैं उसको करना है, क्योंकि याद है तो करना है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बुक उठा के पढ़ लेना भाई, क्योंकि एग्जाम में आएगा। बोलती नहीं, ये सारी चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर सिट्रिक अम्ल आपको पता नहीं है तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें पाया जाता है। हम बता ही नहीं देते, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उस समय सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, आएंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, घेंगा होगा। आप लोग कमेंट करेंगे मधुमेह जो है किसके कमी से होता है, किसके कमी से मधुमेह रोग होता है, कमेंट करना है। आएंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या करा कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, होगा वृद्धि हार्मोन। क्या होगा, वृद्धि हार्मोन आपका होगा। आप बताएंगे थायरोक्सिन जो है किसको कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन जो है किसको कंट्रोल करता है, आपको कमेंट करके बताना है। आएंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे करा कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर आपका, आंसर क्या होगा, विखंडन होगा। क्या होगा, विखंडन होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, विखंडन हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग को याद रखना है। लेकिन एक चीज़ आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों कि मुकुलन किस में होता है, मुकुलन किस में होता है। हालांकि टेंशन आप लोग ना लें, अब इन कई बार हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है टाइप करेंगे और आप लोग को एग्जाम तक एकदम बिल्कुल ही हटा देंगे। आप लोग कंटिन्यूटी वीडियो को देखते रहना है और दोस्तों में शेयर करना है। आप लोग कोशिश करना है जितना से जितना आप लोग दोस्तों को इसमें जोड़ ही लेना है, क्योंकि जैसे आप लोग ज़्यादा जनसंख्या में आप लोग का व्यू आने लगेगा तो हम लाइव भी वीडियो एकदम आप लोग चलाएंगे। लाइव में जो भी आप लोग कमेंट करें सबका कमेंट पढ़ेंगे और उसका जवाब हम देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने, फेसबुक पर शेयर करें और दोस्तों को जोड़िए, क्योंकि जोड़ेंगे व्यू बढ़ेगा तो क्या है, हम आप लोगों के लिए एकदम लाइव कंटेंट पढ़ाएंगे, आप लोग समझाएंगे भी। ठीक है ना, आइएगा अगला आपका क्वेश्चन है 80 नंबर, लास्ट एक क्वेश्चन है आपका। तो लास्ट क्वेश्चन के जवाब देते जाएं। क्या कर रहा है कि फूल का वो कौन सा भाग है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको राइट आंसर इसका बता देना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, अंडाशय होगा। क्या होगा, अंडाशय होगा। ठीक है ना, आइए अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि कांच क्या कहता है, कांच के प्रिज्म में, देखिए एक ही छूटेगा कोई बात नहीं, कांच प्रिज्म के द्वारा
उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। चलिए आप लोग हिंट के लिए हम बता दें, ये आपका मान लीजिए स्पेक्ट्रम है और यहाँ जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो इसमें आपका कितना रंग बटेगा, तो 7 रंग बटेगा, जिसमें हम लोग कहते हैं बेजानी हाफी नाला हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं विवगौर। नीचे से, कहाँ से, नीचे से। तो आपको बताना है कौन सा रंग सबसे अधिक झुकता है। यहाँ वाला आपको रंग का कलर बताना है, यहाँ वाला, ऊपर वाला नहीं बताना है। तो आप लोग इतना आप लोग हिंट्स दे दें, तो हिंट्स दे दिए तो आप लोग देखते हैं आप कितने लोग जो इसको कमेंट कर पाते हैं। अगर कमेंट कर दिए इसका अर्थ भाई आप पढ़ते हैं, कमेंट नहीं कर पाएंगे इसका अर्थ आप नहीं पढ़ते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत है, अन्यथा आपके साथ भाई बाद में बहुत बड़ा बुरा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जवाब भी अगर आपको नहीं पता है तो जाइए आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन है, ठीक है ना, वहाँ से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों भी इसको शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।